डिजिटल डिमेंशिया, जी हाँ, ये अभी एक लेटेस्ट पढ़ा मैंने कि डिजिटल डिमेंशिया जैसी एक बीमारी अब बच्चों में और बड़ों में भी नजर आने लगी है, जो कहता है कि जितना आप डिजिटल डिवाइसेस को यूज करते हैं आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, और ब्रेन सेल्स डैमेज होने से डिजिटल डिमेंशिया की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एबिलिटी टू थिंक एंड फाइंड सॉल्यूशंस। तो इसका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। तो इसके लिए करना क्या है? अगर मुझसे पूछा जाए, यदि हम अपने छोटे बच्चों को फ़ोन हाथ में न देकर उनके स्क्रीन टाइम को कम कर दें, उन्हें घर के छोटे-छोटे काम में लगाएँ। माँ कितना कुछ करती होती है, बेटा इसे वहाँ रख दो या बिटिया इसे ये कर दो या ये खिलौने तुम्हारे बिखरे हैं, इसको उठाकर सँभाल दो। और खुद भी साथ में आप कर रहे हैं और बच्चे को साथ में कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे बच्चे को आदत हो जाती है। ब बच्चा नहा कर निकला है, तो उसे भी मालूम होना चाहिए कि वाइपर से वो पानी खींच सकता है, पानी किनारे कर सकता है, और जो उसने फैलाया है साबुन, सोप या फ़ोम या जो भी, उसको भी उसे निकलना है वॉशरूम से तो वैसा ही छोड़ना है जैसा कि उसने पहले प्रयोग में लाने के पहले था। और जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहाँ रखना है, छोटे-छोटे काम करना, माँ-पिताजी के लिए मदद करना या जो भी। तो इस प्रकार से छोटे काम में व्यस्त रहने से बच्चे के ऐसे भी स्क्रीन टाइम कम होता है, बच्चे को हैबिट पड़ती है, छोटे-छोटे काम करके घर को भी व्यवस्थित रखने की, बच्चा इंडिपेंडेंट रहता है, और उसका लाभ केवल आज माँ को नहीं है बल्कि बड़े होकर उसको खुद को भी है। और कई ऐसी जब हम घटनाएँ सुनते हैं कि माँ थक जाती है, माँ परेशान हो जाती है, या हाउसवाइफ्स या इवन काम करके जब महिला लौटती है तो वो अकेले सब कुछ घर का सँभाल रही है। तो अगर वो बच्चे को हम इस प्रकार से ट्रेन करेंगे तो आगे जाकर उनका सफ़र बेहतर होगा ज़िंदगी का। मिलकर काम करने की आदत रहेगी, और हमारे भी विचार संकुचित नहीं होंगे कि बेटा है तो क्यों करे, बेटी है तो करेगी या बहू है तो करेगी, ऐसे संकुचित विचार आपके भी नहीं होंगे। क्योंकि आपने ही शुरू से ये आदत डालने की प्रथा शुरू की है बच्चों में। तो बहुत ज़रूरत है इस सब बात की ध्यान रखने की कि अपने बच्चे को आप डिजिटल डिमेंशिया से तो बचा ही रही हैं, खुद को भी बचाइए। खुद को भी बचाना है कि खुद भी हम, ये मैंने खुद ही देखा है कि जब आप स्क्रॉल करने लगो तो घंटा पार हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता और आपने देखा क्या? कुछ प्रोडक्टिव देखा? नहीं। तो ये अगर हम अपना विश्लेषण करें, एनालिसिस करें तो कई बार अपने भी डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस के साथ तो हम अपना नुकसान ही करते हैं। पोस्चर बिगड़ता है हमारे शरीर का, जिस प्रकार से हम जैसे-तैसे बैठ कर के देख रहे हैं अपने फ़ोन को या किसी आईपैड को या डिजिटल डिवाइस को, तो उससे पोस्चर भी बिगड़ता है। फिर शरीर में और इस तरह शारीरिक समस्याएँ भी आती हैं, और उसके अलावा आप अपने ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर रहे हैं। तो बेहतर है, बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने जीवन के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? आपके क्या विचार हैं?